लैब ग्रोन मीट के तैयारी के मराहिल 3 बुनियादी मराहिल होते हैं। सबसे पहला मरहला तो ये होता है कि ये स्टीम सेल्स से सही। तैयार होता है। स्टीम सेल्स जिनको अरबी में खलाया जिज़इया या खलाया जज़रिया भी कहते हैं। हुँ। ये बुनियादी तौर पर वो खलिया जिससे जी। जानदार की तख्लीक होती है, जिसको ज़ायगोट कहते हैं। इस्तक़रार हमल के चंद दिन बाद वो हुँ। ज़ायगोट और खलिए पैदा करता है और खलियों का एक मजमुआ वजूद में आ जाता है। हुँ। खलियों के उस मजमुआ को स्टीम सेल्स कहते हैं। सही। इनकी बुनियादी ख़ुसूसियत ये होती है कि इन सेल्स में अल्लाह ताला की तरफ से ये सलाहियत होती है कि ये मुख्तलिफ़ अज़ा और अज्ज़ा इनसे पैदा हो सकते हैं, बन सकते हैं। सही। तो इस मरहले पर ये अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, यानी ऐसे मुतमासिल होते हैं कि हर खलिए में ये सलाहियत होती है कि उससे बाल या गोश्त या कुछ भी आगे चलकर बन बन सकता है। सकता है। फिर इसके बाद एक दूसरा स्टेज है प्लूरिपोटेंट जिसको कहते हैं। उसमें थोड़ी-सी तक़सीम हो जाती है कि वो सेल्स ऐसे होते हैं कि उनसे ख़ास जिन्स के अज़ा तो बन सकते हैं, मसलन बाल बन सकते हैं सही। और दूसरे नहीं बन सकते हैं। और उससे एक अगला मरहला होता है मल्टीपोटेंट का, तो उसमें फिर ये बिल्कुल मख़सूस हो जाते हैं सही। कि हर उज़्व के ख़ास सेल्स होते हैं। ख़ास-ख़ास सेल्स हैं। तो ये सेल्स जो है ये जानदारों में मौजूद होते हैं। इनको जानदारों से हासिल किया जाता है। बुनियादी तौर पर ये ज़िंदा जानदार से भी हासिल हो सकते हैं, उसकी हड्डियों से, उसके खून से, जिस्म के किसी भी हिस्से से। और दूसरी किस्म इसकी जो होती है वो एम्ब्रियॉनिक वो यानी जो जनीन होता है, सही है। उस जनीन से हासिल जनीन का जो खून होता है बिल्कुल इब्तिदाई दिनों सही में, है। उससे हासिल किए जाते हैं। तो एक मरहला तो ये है कि स्टीम सेल्स जानदार से हासिल किए जाएँ। दूसरे ठीक है। मरहले में लेबॉरेटरी के अंदर बायोरिएक्टर में इन स्टीम सेल्स को रखा जाता है और इनको ऐसा माहौल फ़राहम करने की कोशिश की जाती है जैसे कि इन स्टीम सेल्स को एक जानदार के अंदर मुयस्सर होता है। और ये मख़सूस माहौल फ़राहम करने के साथ-साथ इनको ग़िज़ा भी फ़राहम की जाती है, इनकी अफ़ज़ाइश के लिए, इनमें इज़ाफ़े के लिए। और ये जो ग़िज़ा फ़राहम की जाती है, ये मुख्तलिफ़ ज़राए से हासिल की जाती है। इसमें जो सीरियम है या मीडियम ग्रोथ कल्चर है, वो ज़्यादातर जानदार के खून से हासिल होता है। बहरहाल आजकल मशरूम और नबातात वग़ैरह से भी इस मीडियम कल्चर को हासिल करने की बहसें शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अब तक वजूद में आई है या नहीं आई, इसकी कोई तहकीक नहीं। सही है। और तो दूसरा मरहला ये है कि उनको बायोरिएक्टर में रखकर ऐसा माहौल और ऐसी ग़िज़ा फ़राहम की जाए कि जिससे उसमें इज़ाफ़ा हो। तो एक वक़्त तक इन खलियों में इज़ाफ़ा और ग्रोथ होती रहती है। फिर एक तीसरा मरहला आता है जिसमें इन मजमूए को, खलियों के इस मजमूए को गोश्त की शक्ल फ़राहम करने के लिए एक ख़ास ढांचा तैयार किया जाता है। और ये ढांचा आम तौर पे ईडेबल इंग्रीडिएंट्स का होता है, यानी ऐसे अज्ज़ा का कि जो खाने के काबिल होते हैं, खाने की चीज़ें होती हैं जिसमें कोलाजन और जेलाटिन वग़ैरह ये सही चीज़ें है। भी इस्तेमाल होती हैं। तो इसको स्काफ़ोल्ड कहते हैं। इस ढांचे का एक हुँ। मकसद तो यही होता है कि उस गोश्त को गोश्त की शक्ल दे दी जा सके। और सही है। दूसरा इसका मकसद ये इसमें भी मुआविन होता है कि उस गोश्त की अफ़ज़ाइश में और उसकी सही ग्रोथ है। में भी इससे मदद मिलती है। तो इस तरह कुछ अरसे के बाद वो गोश्त की शक्ल में आ जाता है। तो ये ठीक है। 3 बुनियादी मराहिल हैं। मराहिल हैं।